हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसा मैंने पिछले क्रम में हिंदी में 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए और 100 महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द देने का प्रयास किया, तो इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। अब मैंने सोचा क्यों ना 100 महत्वपूर्ण पर्यायवाची भी आपको दिए जाएं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैंने उन्हीं से चिन्हित करके कुछ पर्यायवाची लिए हैं जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में आए हुए हैं। तो मैं महत्वपूर्ण मैंने पर्यायवाची लेने का प्रयास किया दोस्तों। तो आज देखते हैं 20 महत्वपूर्ण पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर आता है शंकर। शंकर से आप भली भांति परिचित हैं। शंकर जी को गंगाधर बोलते हैं, त्रिलोचन बोलते हैं, रुद्र बोलते हैं और महादेव बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति के अनेकों पर्यायवाची हो सकते हैं, वो आप किसी भी बात पर निर्भर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के अनेकों पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसे शंकर जी के हैं गंगाधर, त्रिलोचन, और केवल एक ही पूछा जाता है, वो है त्रिलोचन, और त्रिलोचन में बहुव्रीहि समास है। ठीक इसी क्रम आगे बढ़ते हैं। आम का होता है आम्र, रसाल और अतिसुरभ। इसमें से याद करने वाला है अतिसुरभ, ये आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर चलता है अग्नि। अग्नि का काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अग्नि के वैसे तो आग हो सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण वह है धनंजय, क्योंकि धनंजय ही पर्यायवाची अर्जुन जी का भी है, अर्थात अर्जुन का भी है। हुताशुन वायु सखा, हाँ, अग्नि को वायु का सखा माना जाता है। कृषाणु इसका पर्यायवाची है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पत्थर। पत्थर जैसे जिस प्रकार कुसुम का विलोम पहन होता है, तो पत्थर को पहन भी कहते हैं। उपल होता है। जो परीक्षा में पूछा जा रहा है आजकल वो है अस्म, अर्थात अस्म भी पत्थर का पर्यायवाची होता है। और एक हुआ संग। वैसे अनेकों हो सकते हैं, पाषाण भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, प्रस्तर भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर चलता है यमुना। यमुना का होता है रविजा, अर्थात सूर्य की पुत्री। कालिंदी परीक्षा में बार बार आता है। कृष्णा भी इसे कहते हैं और रवि तनिया भी इसे ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समुद्र। समुद्र का जलधि, अर्थात जल्दी लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी के लिए ये पंक्ति ली जाती है कि समुद्र को लांग कर श्रीलंका पहुंच गए थे हनुमान जी, तो वहाँ से शब्द लिया है जलधि, अर्थात जल्दी का अर्थ होता है समुद्र। अवधि और नदीस, अर्थात नदियों का स्वामी समुद्र कहलाता है। नदी को बोलते हैं सिंधुगामिनी, तरंगिनी और अपगा। ये महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्रम पर चलते हैं। विष्णु। विष्णु का कमलेश, दामोदर और उपेंद्र। उपेंद्र बार बार परीक्षा में आता है, विष्णु के पर्यायवाची हैं। स्वर्ण अर्थात सोना, इसका पर्यायवाची हेम, हाटक और जातक। ये प्रमुख माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं इंद्र के पर्यायवाची। और इंद्र के क्या होते हैं? सचिपति, क्या होता है? सचिपति, विडोला और जिष्णु। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची जिष्णु, जो किसका माना जाता है? इंद्र भगवान का माना जाता है, इंद्र का माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले 10 विलोम शब्द। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला आता है मछली। मछली का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सफरी, अर्थात ये बार बार पेपर में आता है। मीन और झस, इनसे तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन पेपर में ये नया मिलता है आपको। आगे बढ़ते हैं। सिंह। सिंह का पंचानन, नाहर और शार्दुल, एक खिलाड़ी भी है हमारे शार्दुल ठाकुर, तो वहाँ से याद कर लीजिएगा, सिंह इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। घर। घर जिसे बोलते हैं, घर के अनेकों हो सकते हैं। आल्य भी हो सकता है, निकेतन भी हो सकता है, लेकिन निकेतन, अयन और गेहे ये प्रमुख माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और कपड़े का देखते हैं। कपड़े का चीर हो सकता है, चीर हरण बोलते हैं, द्रौपदी जी के लिए यूज करते हैं। पट होता है, अंबर होता है, दुकुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वसन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। परिधान भी यूज कर लेते हैं कभी कभार। रात्रि, रात्रि का रात हो सकता है, निशा हो सकता है, निशी हो सकता है, तमिश्रा हो सकता है, ये प्रमुख इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तालाब के पर्यायवाची। तालाब को होता है सरोवर, तड़ाग और पुष्कर। ये कई बार एग्जाम में आता है। पुष्कर किसका पर्यायवाची है? तो तालाब का है। पुष्प, कुसुम बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, और प्रसून, ये तो अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था प्रसून किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों पुष्प का है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। घोड़ा। घोड़े के काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि घोड़ा अर्थात जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसके बारे से वहाँ पर कुछ बातें प्रचलित मानी जाती हैं, तो तब से ही घोड़े को मुख्य पशु माना जाता है, क्योंकि घोड़े का पर्यायवाची होता है तुरंग, और ये बार बार एग्जाम में आता है सैंधव, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं दुर्गा।
कालिका जिसे बोलते हैं, चंडिका जिसे बोलते हैं, और कामाक्षी, ये दुर्गा के पर्यायवाची माने जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे अंतिम पर्यायवाची जो आएगा, केवल मैं वो ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नाग के पूछे जाते हैं और नाग का केवल एक ही पर्यायवाची चर्चा में रहता है, वो है व्याल और एक भुजंग। तो दोस्तों ये 20 महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे, आप इनको याद कर सकते हैं और प्रतिदिन 5 दिन तक मेरे साथ आप 20-20 पर्यायवाची याद कीजिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन 100 पर्यायवाची से बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा दोस्तों, ऐसी मैं आशा करता हूँ दोस्तों। तो आप नित्य प्रतिदिन आप मेरी वीडियो देखते रहिए और ये 20 पर्यायवाची याद कीजिए, इन्हीं 100 से एक पर्यायवाची आपकी परीक्षा में जरूर आएगा दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।